क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहां कुछ ऐसा हो सकता है जो विज्ञान और विश्वास की हर सीमा को तोड़ दे? पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। लेकिन इस बार 2025 के अनासर के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ मंदिर के पुजारियों को बल्कि पूरे पुरी को दहला दिया। एक रात जब मंदिर के दरवाजे बंद थे, गर्भगृह से एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकली। एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी अनजानी भाषा में थी। सवाल यह है, क्या यह भगवान जगन्नाथ का कोई चमत्कार था या मंदिर के नीचे छिपा कोई प्राचीन रहस्य सामने आ रहा था? क्या कोई शक्ति मंदिर की पवित्रता को चुनौती देने की कोशिश कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, उस रात गर्भगृह में जो हुआ, क्या वो सिर्फ एक संयोग था या फिर एक बड़े संकट की शुरुआत? क्या ये सब भगवान जगन्नाथ की रक्षा के लिए था या फिर कोई ऐसी साजिश जिसका सच जानकर आप दंग रह जाएंगे? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि ये कहानी न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपको जगन्नाथ मंदिर के उस अनसुलझे रहस्य की गहराई में ले जाएगी, जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, कहीं आप भी इस रहस्य का हिस्सा न बन जाएं। रात का समय था। पुरी में हल्की बारिश हो रही थी। जगन्नाथ मंदिर के आसपास का माहौल शांत था। मंदिर के पुजारी अपनी दिनचर्या पूरी कर चुके थे। अनासर के कारण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को गर्भगृह में विशेष औषधियों और अनुष्ठानों के साथ रखा गया था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विश्वनाथ महापात्र को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। पंडित विश्वनाथ, जो पिछले 40 सालों से मंदिर की सेवा कर रहे थे, हर रात की तरह गलियारों का चक्कर लगा रहे थे। लेकिन उस रात जब वो गर्भगृह के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये न तो घंटी की आवाज थी, न ही किसी भजन की। ये एक ऐसी आवाज थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे मंत्र जप रहा हो, लेकिन वो मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं था। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में अनासर के दौरान कोई भी भक्त गर्भगृह में नहीं जा सकता? ये 15 दिन भगवान के लिए पूर्ण विश्राम का समय होता है और मंदिर के दरवाजे पूरी तरह बंद रहते हैं। लेकिन उस रात गर्भगृह से आने वाली आवाज ने सारी परंपराओं को चुनौती दे दी। पंडित जी ने सोचा कि शायद कोई दूसरा पुजारी अनुष्ठान कर रहा हो, लेकिन जैसे ही वो गर्भगृह के करीब पहुंचे, आवाज और तेज हो गई। ये मंत्र न तो संस्कृत में था, न ही ओडिया में। ये एक ऐसी भाषा थी जो पंडित जी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। जब पंडित विश्वनाथ गर्भगृह के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। यह असामान्य था, क्योंकि अनासर के दौरान गर्भगृह को पूरी तरह बंद रखा जाता है। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और जो देखा, उससे उनकी सांसें थम गईं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के आसपास एक नीली चमक थी, जो किसी अलौकिक शक्ति की तरह लग रही थी। मूर्ति के सामने जमीन पर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था, जो न तो कोई यंत्र था, न ही कोई धार्मिक चिन्ह। ये एक ऐसा प्रतीक था जो पंडित जी ने पहले कभी नहीं देखा था। और सबसे हैरानी की बात, मूर्ति के सामने रखा प्रसाद, जो हर दिन बदला जाता था, वो पूरी तरह गायब था। जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है और इसे भक्तों के बीच बांटा जाता है। लेकिन इस प्रसाद का गायब होना मंदिर के इतिहास में पहली बार हुआ था। क्या ये कोई चमत्कार था या फिर कोई और रहस्य? पंडित जी ने तुरंत अन्य पुजारियों को बुलाया, लेकिन जब वो वापस आए, तो वो नीली चमक गायब थी, प्रतीक गायब था और प्रसाद अपनी जगह पर वापस रखा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये उनका वहम था या वाकई में कुछ अलौकिक हुआ था? पंडित विश्वनाथ ने इस घटना को मंदिर के अन्य पुजारियों और कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ साझा किया, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। कुछ ने इसे उनकी थकान का नतीजा बताया, तो कुछ ने इसे मंदिर की पवित्रता का चमत्कार कहा। लेकिन पंडित जी को यकीन था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएंगे। पंडित जी ने मंदिर के पुराने अभिलेखों को खंगालना शुरू किया। उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ में एक कहानी मिली, जो सैकड़ों साल पुरानी थी। उसमें लिखा था कि हर कुछ 100 सालों में जगन्नाथ मंदिर में एक अलौकिक शक्ति प्रकट होती है,
जो भगवान जगन्नाथ के बीमार होने के दौरान मंदिर की रक्षा करती है। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का इतिहास 12वीं सदी से भी पुराना है? कहा जाता है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष है जिसमें प्राचीन काल से कुछ रहस्यमयी वस्तुएं छिपी हुई हैं। क्या वो नीली चमक उसी कक्ष से आई थी? लेकिन इस शक्ति का स्वरूप क्या था? और वो नीली चमक और अजीब मंत्र क्या थे? पंडित जी ने स्थानीय बुजुर्गों से बात की और एक बुजुर्ग ने बताया कि उनके दादाजी ने भी ऐसी ही एक कहानी सुनी थी। उस कहानी में एक नीला रत्न का जिक्र था जो मंदिर की नींव में दबा हुआ था। इस रत्न में ऐसी शक्ति थी जो समय और स्थान को नियंत्रित कर सकती थी। अगली रात मंदिर के बाहर एक साधु दिखाई दिया। उसने अपना चेहरा ढक रखा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने पंडित विश्वनाथ को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, पंडित जी, जो तुमने देखा वो कोई वहम नहीं था, वो एक संदेश था। साधु ने बताया कि वो नीली चमक एक प्राचीन शक्ति थी जो हर अनासर के दौरान मंदिर की रक्षा के लिए प्रकट होती है। लेकिन इस बार कुछ और भी था। साधु ने एक पुरानी भविष्यवाणी का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि जब जगन्नाथ बीमार होंगे तब एक ऐसी शक्ति आएगी जो मंदिर को एक बड़े संकट से बचाएगी। जगन्नाथ मंदिर में कई ऐसी भविष्यवाणियां दर्ज हैं जो समय समय पर सच साबित हुई हैं। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए चमत्कार करते हैं। लेकिन इस बार का संकट क्या था? साधु ने पंडित जी को चेतावनी दी कि मंदिर के नीचे छिपा नीला रत्न अब जाग रहा है और कुछ लोग उस रत्न को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था? पंडित जी ने जांच शुरू की और पता चला कि कुछ बाहरी लोग मंदिर के गर्भगृह में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग कोई साधारण चोर नहीं थे। वो एक प्राचीन रत्न की तलाश में थे जो कथित तौर पर मंदिर के नीचे दबा हुआ था। इस रत्न में ऐसी शक्ति थी जो दुनिया को बदल सकती थी। पुरी के स्थानीय लोगों के बीच ये कहानी मशहूर है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो समुद्र की गहराइयों तक जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सुरंग प्राचीन काल में मंदिर की रक्षा के लिए बनाई गई थी। क्या उन बाहरी लोगों को इस सुरंग का पता चल गया था? पंडित जी ने स्थानीय पुलिस और मंदिर प्रशासन को इसकी सूचना दी। जांच में पता चला कि ये लोग एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा थे जो प्राचीन अवशेषों की तस्करी करता था। लेकिन उस रात वो नीली चमक और मंत्रों ने उन लोगों को डरा दिया और वो भाग गए। अनासर के 15 दिन खत्म हुए और भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर अपने भक्तों के सामने आए। मंदिर में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन पंडित विश्वनाथ के मन में कई सवाल रह गए। क्या वो नीली चमक वाकई भगवान जगन्नाथ की शक्ति थी या फिर उस नीले रत्न की शक्ति थी? क्या वो साधु कोई साधारण इंसान था या भगवान का कोई दूत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो रत्न अभी भी मंदिर के नीचे छिपा हुआ है? जगन्नाथ मंदिर की कई ऐसी कहानियां हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। माना जाता है कि मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों में एक खास ब्रह्म पदार्थ होता है जिसे हर 12 साल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नव कलीवर कहते हैं और ये पूरी तरह गुप्त रहती है। क्या उस रात का रहस्य भी उसी ब्रह्म पदार्थ से जुड़ा था? तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथ मंदिर की उस रहस्यमयी घटना की कहानी। क्या ये भगवान का चमत्कार था या फिर कोई और रहस्य? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।